जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस की। क्या करें हम धनतेरस में कि हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे उपाय करके, छोटी छोटी चीजें करके अपने घर में, अपनी जिंदगी में खुशहाली लाएं, अपनी जिंदगी में वैभवता लाएं, धन के नए रास्ते खुल जाए, हमारी जिंदगी में धन का आगमन हो। किस तरह से वी कैन अट्रैक्ट abundance and prosperity in our life. So कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बना सके इस धनतेरस से, इस दिवाली से। धनतेरस के दिन ये मान्यता है कि जो भगवान धनवंतरी हैं, क्योंकि इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत कलश और आयुर्वेद लेकर। इसीलिए हम भगवान धनवंतरी को भी पूजते हैं इस दिन। तो आप भगवान धनवंतरी की पूजा करेंगे और हम इसमें कुबेर को पूजते हैं, क्योंकि हमारे वो धन देवता, हमारे हिंदुओं में हम कुबेर को मानते हैं। भगवान कुबेर को पूजते हैं, हम भगवान गणेश को पूजते हैं, माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को। इससे पहले हम धनतेरस में सारी दिवाली की शॉपिंग करते हैं और इसे सबसे शुभ दिन कहा जाता है। क्यों? और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए स्मॉल टिप्स हैं जिससे आप अपने लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी इनवाइट कर सकते हैं। ये उपाय करके सी बात है आपकी लाइफ में खुशहाली भी आए। तो इसी मंगल कामना से वील स्टार्ट द वीडियो। धनतेरस के दिन सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले आपने अपने घर को क्लेंस करना है। दो ऐसे पहले आपने अपने घर को डस्टिंग वस्टिंग आप करके खूबसूरत बना ही दिया होगा, बट स्टिल आप सबसे पहले अपने घर को क्लेंस करें। किस चीज से? एक मिट्टी का दिया होता है, उसमें आपने 2 कपूर लेने हैं, 2 लौंग लेनी है, धूप लेनी है। धूप, क्योंकि अगरबत्ती तो खड़ी नहीं हो पाएगी ना, इसमें धूप लीजिए। और आपका जो ये डोर है, जैसे दिस इज माई एंट्रेंस डोर, आप इस डोर से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल के आप अपने पूरे बाहर हर कोने में इस धूप को, इसकी जो स्मोक है वो आपने सब जगह इसको देनी है। और आपने इंटरनली मैनिफेस्ट करना है, इंटरनली आपने मोनोलॉग करना है कि आई एम क्लेंजिंग माई होम, आई एम क्लेंजिंग द ऑरा, आई एम क्लेंजिंग माई होम, आई एम इन्वाइटिंग अबंडेंस। मैं खुशहाली को अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई एम अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ इन माई होम, आई एम क्लेंजिंग माई होम। सो स्टार्टिंग से लेकर आपने अपने हर कोने में इसको घुमाना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फ्लोरिंग है, उसको आपने नमक के पानी का पोछा, मॉपिंग मारनी है, पोछा लगाना है या मॉप करते हैं, आपने उससे पूरा घर को क्लेंस करना है और पानी को बाहर ऑब्वियसली ड्रेन कर देना है। आफ्टर डूइंग दिस आपने फिर नहा लेना है। नहाना जरूरी है। आपने नहा लिया, नहाने के बाद आपने अपने मंदिर को सजाया और उसके बाद आपने नहाने के बाद आपने स्वास्तिक बनाना है अपनी एंट्रेंस में। स्वास्तिक बनाने के लिए आपने लेनी है हल्दी, केसर और इसमें रोली को सबको घोलकर गंगा जल में या देसी घी में आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। और फिर आप जब दिवाली के दिन हो, दिवाली के दिन भी आपने उसको हटाकर क्लीन करके फिर दिवाली पे एक नई स्वास्तिक बनाना है। ईशान कोण देखना है। ईशान कोण को देखना है कि आपका जो ईशान कोण है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा वास्तु टिप है। आपकी लाइफ में अगर कहीं से भी कोई भी स्टक हो जाती है एनर्जी या स्टक हो रहा है मनी फ्लो, आप अपने घर का दो जो जोन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट एंड द सेकेंड इज आपका साउथ वेस्ट। इसका डायगोनल है ये। तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आप देखिए कोई आपने हैवी चीजें तो नहीं रखी हैं, जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग। लाइटर फर्नीचर रखें, लाइटर चीज रखें, और अगर हो सके तो उसको खाली भी रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे बेस्ट यही है कि हर चीज बहुत लाइटर रखें और मैक्सिमम खाली रखें। और आपने जब आप नहा लिए, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आपने क्या रखना है, आपने आपकी जो भी सामर्थ्य है आपकी, इधर आप अपना एक चांदी का वो ले सकते हैं, घड़ा ले सकते हैं, छोटा सा मटका ले सकते हैं, या आप मिट्टी का भी मटका ले सकते हैं। उसमें आप स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अगर गंगा जल नहीं है तो आपके घर का आरओ का पानी भी स्वच्छ है। स्वच्छ पानी को रखें और एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको रख सकते हैं। उसके ऊपर आपने चावल रखने हैं,
कवर करके, मतलब जो उसका कवर करके आपने चावल रखने हैं और उसके ऊपर आपने सुपारी रखनी है और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आपने वो घड़ा रख दिया। उसके बाद आपने मंदिर को सजाया। इवनिंग में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग दे दिया होगा, आपने वो इवनिंग की पूजा का टाइमिंग आप उस टाइम पे पूजा करें। और धनतेरस के दिन कहते हैं अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसी कोई भी चीज़ जैसे बर्तन हो गया है, कोई भी चीज़ आप अपने सोना चांदी हीरा या कोई भी अन्य जो धातु हैं जो आप उसकी मेटल की खरीद सकते हैं। बट व्हाट यू नीड टू अवॉइड बाइंग एनी ब्लैक थिंग, इधर कैन बी अ कपड़ा, मतलब एक क्लॉथ भी हो सकता है, कोई भी कपड़ा, काला कपड़ा नहीं खरीदना, ब्लैक कपड़ा, या कोई भी आयरन का मतलब लोहे का सामान आपने नहीं खरीदना, क्योंकि लोहा और ये शनि को बुलाता है ना। आप अपने घर में शनि का आगमन कर रहे हो तो आप ये अवॉइड करें बिल्कुल ऑल टुगेदर। और आपने क्या लेनी है, 2 झाड़ू, यस 2 झाड़ू, क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी से जोड़ते हैं, माँ लक्ष्मी से। और 2 नई झाड़ू आपने धनतेरस के दिन लानी है। और जो आपकी पुरानी झाड़ू है, धनतेरस में आपने जब झाड़ू लगा दी उसके बाद आपने वो झाड़ू बाहर डिस्कार्ड कर देनी है और नेक्स्ट डे से आपने नई झाड़ू ही लगानी है, दैट इज अपनी दिवाली से नई झाड़ू। और उससे पहले आपने झाड़ू अपने लेके आनी है, 2 झाड़ू। 2 झाड़ू का मतलब रहता है आप अपनी लाइफ में यू आर अट्रैक्टिंग 2 सोर्स ऑफ इनकम। लक्ष्मी जी सफाई का प्रतीक है तो आप उसे मॉप करते हैं, आप झाड़ू को वाहन भी कहते हैं लक्ष्मी जी का। उपाय इज दैट कि जब आप पूजा करें शाम को, जो आपका पूजा वाला जो कॉर्नर है, आपने सुबह तो आपने मॉपिंग कर दी नमक के पानी से, जो इवनिंग के टाइम पे जो आपका पूजा वाला कॉर्नर है वहां पर जो मतलब जो घर की जो फीमेल हैं, अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट अगर आप घर की फीमेल हैं तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उस जगह पे नमक के पानी से आप दोबारा उस जगह पे जहाँ पर आपने पूजा करनी है वहां पे आपने दोबारा आपने पोछा लगाना है, मॉपिंग करनी है, देन आपने पूजा की तैयारी करनी है। और पूजा की तैयारी में आपने सबसे पहले धनवंतरी जी की आपने फोटो लगानी है। अगर आपकी मूर्ति है तो विच इज वेरी गुड, अदरवाइज आप कोई भी पिक लगा सकते हैं डाउनलोड करके गूगल से। और साथ में आपने कुबेर की मूर्ति लगानी है, अगर वो भी नहीं है, वैसे आजकल तो हर चीज अवेलेबल है, मार्केट्स में जाएंगे यू विल गेट एवरीथिंग। और साथ में आपने जो आपके एग्जिस्टिंग लक्ष्मी और गणेश हैं और सरस्वती माता हैं उनको आपने ट्राइंगल फॉर्म में रखना है, ट्राइंगल फॉर्म में रखकर, और एक साइड पे धनवंतरी और एक साइड पे हमारे कुबेर, ठीक है। पूजा सामग्री में आपने एक तो धनिया लेना है, हरा धनिया, दैट इज सीड वाला हरा धनिया आपने लेना है, थोड़ा सा हरा धनिया लीजिए। उसके ऊपर आपने 11 आपने कौड़ी रखनी है, 11 कौड़ी रखनी है और एक गोमती यंत्र रखना है। अपनी पूजा करते समय आपने ये चीजें रखनी है। साथ में आपने प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं मीठा, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं, हलवा बनाइए, आप खीर बनाइए, जो भी आपका मतलब आप जो भी कर सकते हैं अपने आप वो करिए। साथ में आपने उस दिन आप खाने में अच्छी आपने कोई अच्छी सी जैसे फेस्टिवल कुजीन होता है, खाना होता है, आपने वो आप बना सकते हैं। और शाम को पूजा करते समय आपने जो हमने जो नई झाड़ू लाई है उसको भी आपने हल्का सी पूजा करनी है। और आपका जो भी कहते हैं आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आपने उस ऑक्यूपेशन का जो भी आपके पास आइटम होता है आपने वो चीज पूजा में रखनी है। जैसे हम विश्वकर्मा डे में भी मोस्टली रखते हैं लोग अपने टूल्स की पूजा करते हैं, तो वो विश्वकर्मा डे के साथ आपने धनतेरस में भी पूजा करनी है। अगर जैसे आप अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है डॉक्टर का आइटम आप वो रख सकते हैं। इफ़ यूर अ राइटर आप पेन रखें। अगर आपका कोई भी कपड़े का बिजनेस है तो कोई भी आपने अपने कपड़ा रख सकते हैं। वट एवर लाइक फील्ड ऑफ बिजनेस यू आर इनटू दैट, आप कोई भी उस चीज़ का आइटम आप ज़रूर पूजा में रखें। और मुझे याद है जब हम बचपन में होते थे तो हमारी मम्मा कहती थी अपनी बुक्स कॉपीज रखो, तो जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमें लगता था जिसमें हमें लगता था कि हमें सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती थी, तो हम वो ब्लेसिंग के लिए वो वाला सब्जेक्ट की बुक ज़रूर रख के हम पूजा करते थे। तो आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि वो एक अच्छी सी थाली में आप हर चीज़ रख सकते हैं जो आपके ऑक्यूपेशन है। अगर आप करते हैं आप उस चीज़ की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि पूजा करने से क्या है हमने उस चीज़ को एनर्जाइज करा, भगवान का आशीर्वाद उस चीज़ में लगा, क्योंकि हमने
उस समय पूजा करें तो एवरीथिंग गेट एनर्जाइज, एवरीथिंग गेट एक्टिवेटेड। आप शाम को आप भजन, जिस तरह की आपकी पूजा की विधि होती है आप उसकी पूजा करें और बाद में प्रसाद सबको, अपने पूरे परिवार को बांटें। और पूजा करने के बाद आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है साउथ वेस्ट में एक यम का आपने एक दिया जलाना है। 1 या 2 दिया आपने जलाना है साउथ वेस्ट में, या तो आप 2 दिए जलाएं, 2 नहीं तो 1 दिया जलाएं। साउथ वेस्ट में आपको दिया जलाना है पूजा करने के बाद। उसके बाद आपने अपने घर में दिए जलाने हैं। कई लोग 13 दिए जलाते हैं और कई लोग एक बड़े दिए में ही 13 बत्तियां बनाकर उसको जलाते हैं। वो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, दैट कुड बी देसी घी और मस्टर्ड ऑयल, जो आपकी श्रद्धा, आप उसके दिए जलाएं और माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। और उससे पहले आप ग्रैटिट्यूड करें कि जो कुछ आज आपके पास है उसके लिए आप थैंक्स करें। सो दैट कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड करने से वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो ग्रैटिट्यूड अपना करें और कोई आपकी ऐसी विश है तो आप वो विश लिख सकते हैं और वहीं पर ही आप रखें, माँ लक्ष्मी के पास, माँ सरस्वती या गणेश जी के पास आप वो विश रख सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत दिवाली की सबको शुभकामनाएं अलौकिक की तरफ से। ये दिवाली आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। जो भी आपकी विशेस हैं, आपकी विशेस पूरी हुए, आपकी लाइफ में एक रे ऑफ होप, रे ऑफ प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी खुशियां हो।